पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है। जानकारी मिल रही है बीएलए के लड़ाकू ने क्वेटा से ताफ्तान जा रहे सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला किया है। काफिले में 7 बस थी, 2 वाहन और शामिल थे। बीएलए ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए 90 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया है। वहीं पाकिस्तान की सरकार का दावा यह है कि इसमें 7 मौतें हुई हैं, 13 लोग इसमें घायल हो गए। दावा यह किया जा रहा है कि आत्मघाती हमला था। बसों को आईडी लदी गाड़ी से टक्कर मारी गई, जिसमें बलूच लिबरेशन आर्मी की फिदायीन गुट मजीद ब्रिगेड शामिल रहा है। हमले के बाद बीएलए के फतेह दस्ते ने एक और बस को पूरी तरह से घेर लिया और बस में सवार सभी कर्मियों को मार गिराया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। बीएलए ने आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ले ली है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पड़ोसी देश पाकिस्तान से लगातार एक के बाद एक वहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। जानकारी जो मिल रही है वो ये कि पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है। बीएलए के लड़ाकू ने क्वेटा से ताफ्तान जा रहे सुरक्षा बलों के काफिले पर जबरदस्त हमला किया है। 7 बसें और 2 वाहन इसमें शामिल थे। जिम्मेदारी बीएलए की तरफ से ले ली गई है। 90 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा भी उनकी तरफ से कर दिया गया है। जो बताया गया है वो ये, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कहा यह गया है कि 7 मौतें कुल हुई हैं, 13 लोग इसमें घायल हुए हैं, जबकि बीएलए लगातार कुछ और कह रहा है। तस्वीरें भी शेयर कर दी गई हैं। दावा यह किया जा रहा है कि जो हमला था यह आत्मघाती था। बसों को आईडी लदी हुई गाड़ी से टक्कर मारी गई, जिसमें बलूच लिबरेशन आर्मी की फिदायीन गुट मजीद ब्रिगेड शामिल थी। हमले के बाद बीएलए के फतेह दस्ते ने एक और बस को पूरी तरह से घेरा और उसके बाद बस में सवार सभी कर्मियों को मार गिराया है। ताबड़तोड़ फायरिंग में सभी की जान ले ली गई। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। क्वेटा से जा रहा था ये पूरा का पूरा काफिला। आपसे कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा जिस तरीके से ट्रेन को अगवा किया गया था, उस वक्त भी लगातार पाकिस्तानी सरकार पर सवाल उठाए गए थे कि वो किस तरीके से गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि बीएलए की तरफ से कुछ और जानकारियां दी जा रही थी और सरकार की तरफ से कुछ और कहा जा रहा था। बीएलए की तरफ से एक बार फिर से हमला बोला गया है, जिसमें 90 सैनिकों के मारे जाने की जानकारी दी गई है। तस्वीरें सामने आ रही हैं और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सब कुछ राख कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा जुड़ गई। शिवानी, क्या जानकारी है? एक और बड़ा हमला बीएलए की तरफ से। शशि, देखिए, महज 4 दिन बाद जब जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया, उसे हाईजैक किया गया, उसमें तमाम पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल को मार गिराया गया, बीएलए ने एक और बड़ा हमला किया है। और ये जो जगह है जिसका नाम नौशकी है, ये जगह क्वेटा से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो पूरा काफिला है जिसमें 8 अलग अलग व्हीकल्स थे और ज्यादातर इसमें बसेस दिखाई दे रही हैं, ये क्वेटा से ताफ्तान जा रहा था, यानी 650 किलोमीटर के आसपास का ऐसा सफर इनको तय करना था। लेकिन बीच में नौशकी नाम की एक जगह है जहां पर इस कॉन्वॉय के ऊपर फिदायीन अटैक किया गया। बीएलए ने इस हमले की जानकारी ले ली है और इस जानकारी के साथ ही उन्होंने दावा किया है कि लगभग 90 सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल को मार गिराया है इस पूरे हमले में। जो दूसरी जानकारी आ रही है, जो ऑफिशियल सोर्सेज से जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक 7 फैटेलिटीज हुई हैं, 21 इंजरीज हुई हैं। लेकिन जो बीएलए के फिगर्स हैं वो कहीं ज्यादा हैं। आपको बताऊं शशि, ये उसी तरह का हमला है जिस तरह से आपको याद होगा 2019 में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पुलवामा में वही घटना याद आई, हमला किया गया है और एक विस्फोटक भरी गाड़ी से इस गाड़ी में टक्कर मारी गई है। आप देखिए, पूरी तरह से खच्चे उड़ गए हैं, ये पूरी तरह से तबाह हो गई है गाड़ी। और ये बताया जा रहा है कि जितने भी लोग इसमें बैठे हुए थे, जितने फ्रंटियर कोर के जवान थे, वो सभी उन सबकी मौत हो गई। और उसके बाद भी जो ये बीएलए के लड़ाके थे, बीएलए के रेबल्स जो थे, उन्होंने हमला किया और उसमें कई और सोल्जर्स की जानें भी गई हैं। तो अभी ये जानकारी आ रही है कि बीएलए का दावा है कि 90 लोग इसमें मारे गए। हमारे साथ बने रहे आप, हमारे साथ शिवानी बनी रहे। जमीर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार। जमीर, प्लीज बताइए कि हुआ क्या है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना या उनके ऑफिशियल्स की तरफ से दावा कुछ और है और बीएलए की तरफ से दावा कुछ और किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आज एक और अफसोसनाक वाकया हुआ है जिसमें बीएलए की जानिब से हमला किया गया है एक बस पे, और उसके हवाले से एक बीएलए की जानिब से दावा किया गया है कि 90 लोगों की शहादत हुई उसमें, जबकि पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से बताया जा रहा है कि इसमें 5 लोग शहीद हुए जबकि बाकी जख्मी हैं। नौशकी का ये इलाका है जहाँ पर ये वाकया हुआ है और इस हवाले से
अब बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान का स्टेटमेंट भी आ गया है। उन्होंने इसकी मजम्मत की है, जबकि वजीर दाखिला की जानिब से भी इसकी मजम्मत की गई है। तो ये इस बात की तो तस्दीक हो गई है कि ये वाकया हुआ है, लेकिन इसमें जो फर्क आ रहा है वो बिल्कुल आदाद शुमार का फर्क आ रहा है, क्योंकि BLA की जानिब से जो दावा किया गया है उसमें ये कहा गया है कि 90 लोगों की शहादत हुई, जबकि जो सरकार है वो इस बात को तस्दीक नहीं कर रही। वो ये कह रहे हैं कि जी 5 लोग इसमें शहीद हुए, जबकि इसमें मुतअद्दिद लोग जख्मी हैं। तो अब इस हवाले से ये दालबदीन है, नोशकी से आगे दालबदीन है कौमी शारा जहाँ पर ये वाकया हुआ था। तो इसकी तफसीलात अभी आना बाकी है, लेकिन इस बात की तस्दीक हो गई है कि ये वाकया हुआ। और दूसरी बात ये थी कि फौरी तौर पे जो कोयटा के तमाम हॉस्पिटल्स हैं उनमें इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ना सिर्फ जमीनी सर्चिंग का अमल शुरू हो गया है, बल्कि वो फिजाई निगरानी भी इस सारे वाक़े की जमीर, जो कर रहे हैं। तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो काफिले के वाहन हैं पूरी तरह से राख हैं, इनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी क्षति हुई होगी। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये कि जैसे जाफर एक्सप्रेस की हम बात कर रहे थे, BLA की तरफ से कुछ और कहा जा रहा था, सबूत पेश किए जा रहे थे और सरकार कुछ और कह रही थी, ऐसे ही यहाँ पर दोनों ही बयान एकदम अलग अलग हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे जब भी इस तरह का कोई वाकया होता है तो यकीनी तौर पे उसके हवाले से जो तस्दीक कर सकते होते हैं वो हुकाम ही कर सकते होते हैं, लेकिन हुकाम की जानिब से हमने देखा है कि इस तरह के वाकयात हुए हैं कि वो हकाइक को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो यकीनी तौर पे इसी तरह से है कि जिस तरह अगर हम बस को देखते हैं तो बस पूरी की पूरी जल चुकी है, उसमें किसी किस्म के किसी इंसान के बचने के आसार नजर आ नहीं रहे। लेकिन दूसरी जानिब जो गवर्नमेंट की जानिब से दावा किया गया है, क्योंकि हम इसको इस वक्त दावा ही कहेंगे, उसमें ये कहा जा रहा है कि 5 लोग शहीद हुए जबकि बाकी जख्मी हैं। और इस हवाले से BLA की जानिब से पहले भी दावा किया गया था कि उन्होंने अराउंड अबाउट 214 लोगों को शहीद किया है ट्रेन अटैक में, जबकि उसके हवाले से गवर्नमेंट की जानिब से अब तक उसकी कोई भी एक्सेप्टेंस हमें नहीं मिली है। इसी तरह से आज का जो वाकया हुआ है, इस वाकये के नतीजे में BLA की जानिब से ये दावा किया गया है कि उन्होंने 90 लोगों को शहीद किया और 90 के 90 ही फोर्सेस के लोग हैं, जबकि गवर्नमेंट ने अभी तक इसके हवाले से कोई वजाहत नहीं जारी की। जमीर, एक और चीज समझना चाहेंगे, भौगोलिक स्थिति क्या है इस जगह की जहां पर ये हमला हुआ है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि विस्फोट के साथ जबरदस्त हमला हुआ और उसके पहले के सैनिक संभल पाते, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। देखिए, इस वक्त जो वहाँ के आजाद जराए जो तस्दीक कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ब्लास्ट हुआ है, एक बस को निशाना बनाया गया है। ये नोशकी से थोड़ा सा आगे का इलाका है दालबदीन का, जहाँ पर जो नेशनल हाईवे है वहाँ पर ये वाकया हुआ है। तो जो फायरिंग वाली बात है, इस फायरिंग वाली बात के यहाँ पे शवाहिद नहीं मिले, क्योंकि इसको बम के साथ उड़ाया गया। अब ये खुदकुश बमबार था या फिर बम उस बस में छुपाया गया था, इसकी अभी तक तस्दीक नहीं की जा सकती। लेकिन जो फायरिंग के वाकयात हैं वो तो नहीं है। लेकिन इस चीज की मैं आपको बताऊं कि बुनियादी तौर पर वही था कि जैसे ही ये वाकया हुआ था तो उसके बाद क्योंकि बलूचिस्तान की जो ताज़ा सूरत हाल है उसमें मैंने पहले भी कहा था कि फोर्सेस की जानिब से इस वक्त बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया गया है। तो इस वक्त जितनी भी वहाँ पे फौजी छावनीज है या जितने भी फौजी एरियाज है वहाँ पर फौरी तौर पे रिस्पॉन्स के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल होती हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर्स भी है, एयरफोर्स भी है। तो जैसे इस तरह का कोई भी वाकया होता है तो फौरी तौर पे वहाँ से जो सर्चिंग के लिए उड़ान भरते हैं फौरी तौर पे हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हैं और उस तमाम इलाके की सर्चिंग भी करते हैं। और वो हेलीकॉप्टर क्योंकि उसमें वो सारे के सारे गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं तो वो इस तरह की वहाँ पे उनको जैसे ही कोई सूरत हाल नजर आती है तो वहाँ पे वो फायरिंग भी करते हैं, उनको निशाना भी बनाते हैं। क्योंकि बलूचिस्तान में जो सूरत हाल थी उसमें उनको जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सिविलियन आबादी है उनको छोड़कर, लेकिन जहाँ जहाँ पे इस बात का अंदेशा है कि यहाँ पे दहशतगर्द हो सकते हैं, उन दहशतगर्दों के लिए अब तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की बुनियाद पे ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। और इसके नतीजे में इस बात का इम्कान है कि जो फोर्सेस की जानिब से वहाँ पे फायरिंग की गई हो
लेकिन जो करीब के जराए हैं वो इस जमीर, आप हमारे साथ बने रहिए। कितने इसमें वाहन शामिल थे? क्योंकि 8 बसों के बारे में जानकारी मिल रही है। कहा यह जा रहा है कि 90 सैनिकों को मार गिराया गया है पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से। पूरी जानकारी आपको देंगे। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।